आए हैं पहाड़ गांव मनकापुर के रहने वाले हमारे परम सहयोगी हैं और पप्पू के बड़े भाई रविंद्र कुमार सिंह जो फैजाबाद में रहते हैं आए हैं। डायरेक्टर मयंक सिंह उनका बेटा है, दिनेश चंद्र त्रिपाठी जी, देवेंद्र सिंह पप्पू सहयोगी, राजू सिंह पूर्व प्रधान जी, पंकज सिंह सिसई, रजन बाबा, सुरेश सिंह भंगाव, जीतू सिंह प्रधान, कमलेश प्रधान जी, पप्पू सिंह प्रधान पकड़ी, माता प्रसाद शुक्ला जी और प्रधान मियावा और भी तमाम लोग उपस्थित हैं। सबको हम प्रणाम करते हैं। भाइयों, जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा और इसीलिए शायद तुलसीदास जी ने लिखा है या किसने लिखा है कि बलि विक्रम पेड़ दधीच गई, बलि विक्रम पेड़ दधीच गए और भारत गए जिन भारत खाना, माने अर्जुन भी नहीं गए, दधीच भी नहीं गए, राजा बलि भी नहीं गए, भारत गए जिन भारत खाना, बाली गए बल रूप गए जकरे कतरी दस कंध समाना, और धरा के प्रमाण यही तुलसी, जो भरा सो धरा, जो भरा सो भुताना। जो आया है वो जाएगा, लेकिन एक और मुझे दो पंक्ति याद आती है कि मनुष्य के बारे में कहा गया है, तू आया जब पृथ्वी पर आया, तू रोया जब बच्चा पृथ्वी पर आता है तो पहला काम रोने का करता है। तू आया जग हंसा, तू आया जग हंसा, तू रोया, तू आया जग हंसा, तू रोया। खुशी बनती है, बच्चा पैदा हो, बच्चा पैदा, बच्चा रोता है, तो तू आया जग हंसा, तू रोया, और बसर कर ऐसी जिंदगी, बसर कर ऐसी जिंदगी, तू हंसते जा जग रोई, तू हंसते जा जग रोई। ऐसा हम लोगों को करना चाहिए। और आज पप्पू सिंह, बड़े देर रोक लो ना, बड़ा देर रोक लो ना। आज पप्पू सिंह हम लोगों के बीच में नहीं है, बहुत हम लोगों से तो बहुत छोटे थे, बहुत अच्छाई बुराई में तो हम नहीं जाना चाहते, लेकिन सम्मान सबका करते थे, हर आदमी का सम्मान करते थे, बड़ा हो बूढ़ा हो गरीब हो अमीर हो, ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। और आज हम लोगों के बीच में नहीं है, और इतनी बड़ी मात्रा में हम लोग उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं। जाना तो सबको, लेकिन बसर कर ऐसी जिंदगी, तू हंसते जा जग रोई। आज यही कुछ यहाँ पर दिखाई पड़ता है। एक बात और, एक कविता में बिना उस कविता के पढ़े मेरा भाषण पूरा नहीं होता। इलाहाबाद में जज साहब वो कविता लिखते थे, तो उन्होंने मनुष्य के लिए कहा, तो उन्होंने उत्तर लिखा कि खाए पिए बच्चा पैदा किया और मर गए। तो मेरे भाइयों, यह जीवन ऊपर वाले ने केवल इसलिए नहीं दिया है कि आप खाइए और बच्चा पैदा करिए और मर जाइए, अपने परिवार को खिलाइए। यह काम तो जानवर भी करता है, वो भी अपने बच्चे को खिलाता है, पालता है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं? 84 लाख प्रकार के जीव हैं इस धरती पर,
84 लाख प्रकार के जीव हैं इस धरती पर। क्या हम कभी सोचते हैं कि ऊपर वाले ने हमें क्या बना करके भेजा? सुपारी थे, अरे ऊपर वाले ने हमें क्या बना करके भेजा? तो मेरा आज के तारीख में यही आग्रह है कि कभी कभी हम लोग अपने आप से ये पूछें कि भगवान ने क्या हमको केवल इसीलिए भेजा? इसके अलावा समाज के लिए, गांव के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, साधु के लिए क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं? अगर हम केवल अपना पेट भरते हैं और अपना जीवन सुखी रखते हैं तो ये काम तो जानवर भी करता है। तो इंसान और जानवर में फर्क क्या है? ये बात अपने आप से आप लोग आज के बाद पूछिएगा। और यही बात जब मैंने पूछा अपने आप से तो मेरे ध्यान में आया कि राज ठाकरे साहब भगवान राम का दर्शन करना चाहते हैं। फिर मैंने इनकी कुंडली निकाली, क्योंकि मैं इनको 2008 से खोज रहा था, संजोग नहीं बना। मैंने इनकी कुंडली निकाली तो मेरी आत्मा ने मुझसे कहा कि नहीं, जब तक ये व्यक्ति माफी नहीं मांग लेता है तब तक भगवान राम का दर्शन इस व्यक्ति को नहीं करने दिया जाएगा। अब तमाम लोग फिर चूक गए, तमाम लोग तो साथ आ गए और तमाम लोग फिर चूक गए। समय की नब्ज पहचान नहीं पाए, तब क्या करना चाहिए ये निर्णय नहीं ले पाए और चूक गए। तमाम लोग तमाम बातें और इसीलिए किसी ने कहा है कि नहीं पाप का भागी होता केवल व्याज। गुरु जी, पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता है। सामने पाप हो रहा हो और जो रोकने की कोशिश नहीं करता है वो भी पाप का बराबर भागीदार होता है। और इसीलिए किसी ने कहा है नहीं पाप का भागी होता केवल व्याज। जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। और मेरे भाइयों, पढ़ने लिखने से भैया इसको रोक देते यार, क्या नाटक करा दिया भैया, क्या नाटक करा दिया, थोड़ी देर के लिए अभी बंद कर देते हैं। हटाओ क्या लेके चलाओ पीछे कर पहले। ये कहाँ का सिस्टम है? नहीं करना चाहिए, पीछे चला जाओ। तो मेरे भाइयों ने कहा था नहीं पाप का भागी होता केवल व्याज। जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। आपको मैं बताना चाहता हूं, बिहार में एक जगह है बिहार शरीफ, जिसका नाम था उदवनपुरी। बिहार शरीफ जिसका नाम था उदवनपुरी 200 आदमियों के साथ आता है, 200 आदमियों के साथ जाता है। बंगाल में एक प्रांत विदेशी आक्रांता आते हैं, कितना 16 घोड़े और एक नवाब उसकी पूरी रियासत को कब्जा कर रहे थे 16। और मेरे भाई उसमें मैं कहना चाहता हूं कि नहीं पाप का भागी होता केवल व्याज। जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। गुनाहगार इस देश के वो लोग भी हैं। 3000 वर्ष तक हमने संकट झेला है, 3000 वर्ष तक। वो लोग हैं इस देश के गुनाहगार जो उदासीन थे, जो इंतजार कर रहे थे।
इसलिए मेरे भाइयों, भगवान ने अगर हमें पैदा किया है तो ये भी हमारा दायित्व है कब देश के साथ खड़ा होना है, कब समाज के साथ खड़ा होना है, कब अन्याय के साथ खड़ा होना है, कब अनीति के साथ खड़ा होना है। ये हमारा कर्तव्य। क्या फायदा दुनिया में है। और आज आपने सुना होगा कि राज ठाकरे ने अपना दौरा स्थगित कर दिया। लेकिन मैंने अपना दौरा स्थगित नहीं किया। उन्होंने अपना दौरा स्थगित कर दिया है, लेकिन हमारा दौरा स्थगित नहीं होगा। सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे मथुरा का है, चाहे काशी का हो, सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे। 5 तारीख को अयोध्या पहुंचेंगे, कुछ लोग सरयू स्नान करेंगे। तुलसीदास जी की जो छावनी मंदिर है, वो जो मूर्ति लगी हुई है, उसमें हमारे 5 तारीख को संजोग ऐसा है कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी का मुख्यमंत्री का जन्मदिन है। तो उस दिन बड़े धूमधाम से वैदिक मंत्रों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, पूरी अयोध्या के साथ मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। फिर हनुमान जी का दर्शन करेंगे, फिर श्री राम जी का दर्शन करेंगे। मैंने कहा था कि 5 तारीख को अयोध्या पैक है, जगह नहीं है। देश की निगाहें लगी हुई हैं। भले ही उन्होंने अपना दौरा स्थगित किया हो, कर दिया है, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी है, केवल दौरा स्थगित किया है। इसलिए उस दिन अयोध्या में घोषित करना है, भगवान राम की जन्मभूमि पर खड़े होकर के हनुमान जी को साक्षी बना करके शपथ लेना होगा। उत्तर प्रदेश का, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, जितने भी हमारे प्रदेश हैं, जब तक वो व्यक्ति माफी नहीं मांगेगा, किसी प्रदेश में उसको उतरने नहीं दिया जाएगा, उसी दिन ऐलान करेगा। और मित्रों, कुछ नाम लिए जाते हैं, कुछ नहीं लिए जाते। और भी कई प्रांत हैं जो कभी कभी अच्छी भाषा नहीं बोलते, कभी कभी अच्छी भाषा नहीं बोलते। एक समय था दुनिया बहुत बड़ी थी, एक समय था दुनिया बहुत बड़ी है थी, अब दुनिया बहुत छोटी हो गई है। एक दिन के अंदर यहां से आप वहां जा सकते हो। हिंदुस्तान के अंदर एक 3 घंटे के अंदर यहां से आप बॉर्डर तक जा सकते हो। 3 घंटे के अंदर हिंदुस्तान को नाप सकते हो। दुनिया बहुत बड़ी थी, दुनिया छोटी हो गई। सबको कारोबार करने का हक है। और हमारा भारत का संविधान कहता है कि भाषा के आधार पर, मजहब के आधार पर, जात के आधार पर, रंग के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। भारत माता की, भारत माता की। और मेरे भाइयों, ये पहली लड़ाई है, इस सामने अयोध्या है। ये पहली बार ऐसी लड़ाई लड़ी जा रही है, न सत्ता पाने के लिए है और न किसी सत्ता को उखाड़ने के लिए है। न सत्ता पाने के लिए है, न सत्ता उखाड़ने के लिए है। ये पहली बार कोई लड़ाई उत्तर भारतीयों के द्वारा लड़ी जा रही है। ये मात्र अन्याय के विरोध में है और स्वाभिमान के लिए लड़ी जा रही है। मेरे भाइयों, अगर इतिहास के पन्ने आप पलटो तो आजादी का जिस समय संघर्ष हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ,
तो एक मौका आया था जिसमें हिंदू मुसलमान एक मंच पर बैठते थे और एक जुलूस निकलते थे, यानी कि हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर के उस लड़ाई को लड़ रहे थे। आजादी के बाद एक मौका आया था 1975, जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के इंदिरा जी के उस अत्याचार का विरोध कर रहे थे। लेकिन मेरे भाइयों, 45 साल बाद 45 साल बाद आजादी को अगर जोड़ने तो उसके तीसरा मौका है। 45 साल बाद एक ऐसा आंदोलन आप लोगों के द्वारा छेड़ा गया। और ध्यान दीजिए, मैंने जो कुछ संकल्प लिया था वो आपके बल पर लिया था, आपके चेहरों को याद करके लिया था। मेरे बगल में कौन खड़ा होगा कौन नहीं खड़ा होगा ये सोच करके लिया था। 5 लाख कहां से आएंगे ये सोच करके लिया था कि तरफगंज कितना देगा, करनैलगंज कितना देगा, कटरा कितना देगा, गोंडा कितना देगा, बहराइच कितना देगा, अयोध्या कितना देगा। अब सोच कर मैंने 5 लाख बोला। बोलने पहले चेहरे याद आते हैं, कौन कितना लाएगा, तब मैंने 5 लाख बोला था। और 5 लाख इसलिए बोला था कि 499 ना हो, 7 हो जाए, 7 लाख हो जाए, 6 लाख हो जाए, 5.5 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, लेकिन 4,99,000 ना हो। ये सब आप लोगों को याद करके बोला था, इन बच्चों को भी याद करके बोला था, कितने बच्चे हमारे कार्यक्रम में जाएंगे, सोच करके बोला था। आज उन्होंने अपना दौरा स्थगित कर दिया, लेकिन माफी नहीं मांगी, माफी नहीं मांगा। अकड़ अभी है, अकड़ अभी है, अकड़ दूर नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, हमारा कोई दौरा स्थगित नहीं होगा, जो का जो चलेगा। हम सब लोग अयोध्या चलेंगे। 7 बजे उस दिन मैं अपने घर से निकलूंगा, 9 बजे मैं नए घाट पहुंचूंगा। इस बार खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। ट्रैक्टर टाली से कम 500 ट्रैक्टर टाली से हमारे साथ लोग होंगे, हमारे साथ कार वाले नहीं रहेंगे। 500 केवल ऐसे लड़के हमारे साथ होंगे, गरीब कोई हमारे साथ जाएंगे। आप लोग आइएगा, 10 बजे पुल पर चलेंगे। 10 बजे पांचों रास्ते जो अयोध्या फैजाबाद के हैं उनसे हम प्रवेश करेंगे, अपने अपने रास्ते सब लोग आएंगे। 11 बजे राम पैड़ी से और वो नया घाट पर हम लोगों का संगम होगा। फिर कुछ लोग सरजू स्नान करेंगे, कुछ लोग अपने गुरु जी से मिलेंगे, कुछ लोग अपने काम काज करेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तुलसी उद्यान में मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन वैदिक रीति रिवाज के द्वारा संस्कृत के विद्यार्थी और संतों के साथ मनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। और फिर हनुमान जी का दर्शन करेंगे और फिर प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। गफलत में नहीं रहता है। और भाइयों, कुछ लोग होते हैं जो समय को पहचान नहीं पाते, लेकिन ये आपका बेटा समय को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता है। याद करिए जब मायावती जी ने नाम बदला था, फिर सब लोग समय को नहीं पहचान पाए। हमारी गोल पहचान गई थी समय को। प्रेमनाथ पांडे जी ने 3000 आदमियों को भोजन कराया था, 3-4 हजार आदमी को। हम लोग गर्म पानी से बोल धोया गया। कुछ लोग समय पहचान गए थे और कुछ यात्रा निकलती थी, यात्रा ना जब हम लोग पैदल चलते थे तो कुछ लोग इतना बेमन से चलते थे लगता था गिर जाएंगे और इंतजार कर रहे थे नेताजी का पकड़े जाए, मायावती का डंडा कब चलेगा। लेकिन भाइयों, जिसको उम्मीद थी साथ देने को वो साथ नहीं दिया। दिया किसने? जिसकी उम्मीद नहीं थी। बच्चों ने दिया, किसानों ने दिया, प्रेम नारायण ने दिया, बड़े बड़े नेता तो केवल चुगली करते थे। लेकिन मेरे भाइयों, आज
कभी भी जब चर्चा होगी कि किसी शासक ने गोंडा का नाम बदला था, बदलने की कोशिश की थी, महाराज जी ने कहा महाराजा दशरथ की गौशाला। ये सत्य है भाइयों, ये घनघोर जंगल था, घनघोर जंगल। यहाँ के जितने ब्राह्मण क्षत्रिय हैं हम सब लोग बाहरी हैं, मौका नहीं है इतिहास का। ये घनघोर जंगल था, यहाँ या तो गरीब रहते थे और या तो तपस्वी रहते थे, या तो गरीब या तो तपस्वी। अब इतिहास बताने का समय नहीं, कुछ लोग समय को नहीं पहचानते, इसमें भी कुछ लोग समय को नहीं पहचान पाए। अब उनका क्या हाल होगा कालिया? उनका क्या हाल होगा कालिया जो स्वागत करना चाहते हैं? हम किसका स्वागत करेंगे कालिया? हाँ राजू, किसका स्वागत करेंगे? आपका स्वागत करेंगे। पहचान नहीं पाई। मैंने कहा कि पहली बार ये लड़ाई ना सत्ता पाने के लिए है और ना सत्ता के विरोध। अब 45 साल बाद एक ऐसा संघर्ष हो रहा है कि जिसमें साधु संत से लेकर गरीब से लेकर हिंदू मुसलमान सब लेकर एक साथ हो सकता है कि इस आंदोलन से देश की राजनीति का रुख बदल जाए, देश की राजनीति का रुख बदल जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता। हिंदू मुसलमान का एक साथ आना, हिंदू मुसलमान नेताओं को के और जो वो कहते हैं अपने उनके जो मौलाना है, आज कहते हैं कि भगवान राम इमामे हिंद स्वीकार किया हम लोगों ने। भाइयों, इसलिए आप लोगों से आग्रह है, धनंजय जी से आग्रह है, लेखनी उठाओ, अब जोर से आना है। पहले तो कुछ निर्वाहत नहीं करा हुए, यही निपट गई है, यही निपट गई है, तो कौन बहुत सुनत रहे हो, यही निपट गई है। अच्छा मौका हुआ है, हम जब से पैदा हुए तब से निपटा होता है सब, लेकिन हम ना निपटा, लेकिन पीछे लाग जाते निपट गई है, हमारे विरोध करिए निपट गई है। बोलो भारत माता की, भारत माता की।